सो लेट्स टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी बात करते हैं। ये कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं? ग्रीन एनर्जी के कौन से सोर्सेज हैं? देखो, हवा पानी धूप तो हो ही गया, ओके, ये तो सबको मालूम है भाई। सोलर हो गया, विंड हो गया और हाइड्रो, हाइड्रो हो है ना। गया या इसके अलावा अभी इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। दैट इज अ ग्रेट शिफ्ट। वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इफ आपको मालूम है रजत भाई, बैक इन 90s, 1950s और 70s में, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद है इस समय, पर देयर वाज अ गाय हु बिल्ड हाइड्रोजन इंजन। हाइड्रोजन इंजन आज की बात नहीं है, 100 साल पुराने कॉन्सेप्ट है। और हाइड्रोजन अबंडेंस में अभी एटलीस्ट यस, फॉर नेक्स्ट 30-35 ईयर्स और 50 ईयर्स हाइड्रोजन अबंडेंस में है आपके पास, बिकॉज आपके पास पानी, नदी का पानी तो है ही। डेफिनेटली ओशंस आर नॉट गेटिंग ड्राइड अप। आपका यूजेबल वाटर ठीक है, आपका उसका लेवल कम हो रहा है। आप समुद्र को तो नहीं सुखा सकते। वाटर का केमिकल कंपाउंड H2O, करेक्ट। H2 इज हाइड्रोजन। तो और आज दुनिया में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज है, अक्रॉस द ग्लोब है, इंडिया में भी है, बट वी आर चैनलाइजिंग इट लेटर। लेटर। ओके, या रिसेंटली अभी एक कार एक्सपो हुई थी, उसमें हाइड्रोजन इंजन आया, हाइड्रोजन कार इंजन आया। अब आप ऐसे समझो, आपने आपने गाड़ी में तेल की जगह पानी डाल दिया। या देयर इज समवन हु हैज डेवलप्ड यस, थ्रू वाटर। यस, यू कैन यस। रन द इंजन या अभी रिसेंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शायद जनवरी में हुई है या मार्च में हुई है कार एक्सपो, उसमें इंडिया में ही हुई है, उसी में ही हाइड्रोजन इंजन आया। हमारे पास हवा में सब कुछ, हमारे पास सब कुछ है, इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट यूजिंग। यूजिंग इट। इंडिया पावर इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, अभी बन सकता है। इन नेक्स्ट 10 ईयर्स बाय 2040 वी कैन बी पावर इंडिपेंडेंट, जिसमें हम अड़ोस पड़ोस के देशों को अभी भी बेचते हैं। ऐसा नहीं हम बेचते नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आज भी पावर सरप्लस हैं। आपको ये बात मालूम है, आज भी हम पावर सरप्लस ही हैं। हमें जितनी ज़रूरत है उससे हम ज़्यादा ही बनाते हैं, बट हम वो बनाते कैसे हैं? फॉसिल से। अब आप समझो, जहाँ बिजली बन रही होगी वहाँ कितना पोल्यूशन हो रहा होगा। मेरी वाइफ सोनभद्र से है, ठीक है। सोनभद्र का एक छोटा सा टाउन कह लो या डिस्ट्रिक्ट कह लो, उसका नाम ओबरा है। उस टाउन में देयर इज अ पावर प्लांट, उसके सराउंडिंग में हम खड़े होकर दिखाते, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने उसको बनते हुए देखा है या उसी में रह रहे थे, वो तो रह लेंगे बिकॉज दे हैव देयर बॉडी हैज बिल्ड दैट इम्यूनिटीज। बट जो लोग अंदर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आप उनकी इम्यूनिटी देखो, वो लोग कितना पोल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी आर एमिटिंग इनटू आवर एनवायरनमेंट इज वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। सो व्हाट यू सजेस्ट हमें, लाइक अभी हमने 2-4 सोर्सेज से बात करी है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रो हो गया, हाँ, विंड एनर्जी हो गई हाँ। एंड सोलर हो गई। सो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन वी कैन हैव फॉर फॉर द एनर्जी शिफ्ट? देखो, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड विंड। अब आप घरों पे विंड एनर्जी तो नहीं लगा सकते ना। बट देयर आर आई थिंक वो ट्यूलिप शेप्ड हाँ, लगा रहे लोग घर पे भी इजीली लग रहे हैं, बिकॉज क्या उससे विंड वाले टर्बाइन से नहीं लगा रहे, बट ट्यूलिप शेप बहुत से आ रहे हैं। चाइना इज गेटिंग फास्टर इनटू बट दैट। नाउ our honorable prime minister is actually doing something great, that he is promoting made in India। ओके, फॉरेन एक्सपोर्ट्स को कम करो, खुद का बनाओ। बट अभी जिसकी आप बात कर रहे हो वो इंडिया में तो बन नहीं रहा। इंडिया में क्या है? धूप। इंडिया इज अ सन रिच कंट्री, यू नो दैट। सोलर रेडिएशन इंडिया में सबसे हाई है। सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं बेसिकली। सन रिच कंट्री है। यस, हमारी जितनी धूप पड़ती है उसमें जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, इट इज़ इनफ फॉर नेक्स्ट 44 ईयर्स। बहुत है हमारे पास, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा शेडी नहीं है। जैसे भाई हम लोग कम से कम 10 महीने, 300 कैलेंडर डेज हमारे पास धूप रहती है। यस, इतनी रहती एंड दैट इज मोर देन एनफ। वी हार्डली नीड 200-220। फॉर 2030 या वी हार्डली नीड
नो नो नॉट 2030 जो में करना है ना गोल, उसके अच्छा अच्छा कुछ और है, तो आप क्या बात कर रहे हो? 2070 के लिए जिसमें हमें नेट जीरो एमिशंस करने हैं डेफिनेटली ओके। उसके लिए हमें 300 कैलेंडर डेज चाहिए और वो हमारे पास है। अच्छा वो हमारे पास है। हमारे पास विंड स्पीड्स भी हैं, हमारे पास वाटर करंट्स भी हैं। आप Yes. गंगा का प्रवाह देख लो गंगोत्री की तरफ। we have Indian Ocean, Pacific, because this is India is the only thing we are surrounded by We are oceans. surrounded Yeah. by natural resources. It is just that we have to start utilizing it. हमें उसको यूज करना पड़ेगा। अरे भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। Yes. सूर्यदेव खुद कह रहे भाई मेरे से बिजली ले लो। कहते तो इंडिया इज अ गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री, वी आर कॉल्ड गॉड्स लैंड ना। हमको लोग पहले स्नेक चामस कहते थे, आज से पता नहीं ब्रिटिशर्स हमें स्नेक चामस कह के गए हैं कि अरे यार तो सांप के आगे बीन में जाते हैं। लेकिन आज वही स्नेक वेनम यूज हो रहा है कहीं मेडिसिनल में। Yes. कुछ ना कुछ तो होता ही होगा भाई। अगर सांप का जहर निकाला जाता, मैं अगर कहीं यूज नहीं हो रहा मेडिसिनल, आपके ब्रिटिशर्स ही वेनम कंज्यूम करते हैं एज ड्रग। Yes. करते हैं ना, क्यों करते हो भाई? तो जब भगवान हमें खुद कह रहा है कि भाई हमसे ले लो, सूर्यदेव, वायुदेव और वरुण देव ये खुद कह रहे हैं हमसे कि भाई मैं संभाल लूंगा तुम्हारी बिजली, तुम बोलो तो, तुम आओ तो मेरे पास, तुम आते ही नहीं। तो आपका जो सवाल था कि सबसे एफिशिएंट कौन सा कौन सा है? इज सोलर एफिशिएंट, हाइड्रो एनर्जी इज एफिशिएंट, या विंड एनर्जी इज एफिशिएंट? तीनों। एंड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है? सोल। क्यों? अभी हमारे पास विंड और हाइड्रो की घरों के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। आप घर पे हाइड्रो या विंड एनर्जी नहीं लगा सकते। मेड इन इंडिया एज पर आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उनका विजन है विजन है yes. कि भाई एवरीथिंग वी वांट टू मेक, वी वांट टू यूटिलाइज एवरीथिंग ऑफ आवर ओन। हम बाहर से खरीदना नहीं चाहते, हम कंज्यूमर्स बनना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि तभी आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। वैसे ही अगर आपके फॉरेन एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इंपोर्ट्स कम हुए और फॉरेन एक्सपोर्ट्स बढ़े, जब आप ऐसी टेक्नोलॉजीज बना लेंगे कि आपके फॉरेन इंपोर्ट्स कम हो रहे, आप खरीद कम रहे हो लेकिन बेच ज़्यादा रहे हो, तभी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। दैट इज़ हाउ इकोनॉमी डेवलप्स, राइट? यूएस की इकोनॉमी ऐसी डेवलप हुई, दुबई ऐसे ही डेवलप हुआ, और जितने भी डेवलप नेशन है ऐसे ही हुए। ईरान है, ईरान के पास किसका कंट्रोल है? तेल पे है ना कंट्रोल। yes. ईरान पे कहाँ से पैसा आ रहा? तेल बेच के। यस। Yeah. यूएस क्या बेच रहा है? डेटा डेटा। डेटा है ना, ऑयल भी आ गया अभी उनके पास, वेनेजुएला को भी कैप्चर किया, इट्स मेजर। रशिया क्या बेच रहा है? गैस। Yeah. है ना? तो यू आर सेलिंग, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है, यू आर सेलिंग योर टेक्नोलॉजी टू फॉरेन, और इसी से आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। विच इज़ वाई आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेट दिस विजन कि भाई हमें सब कुछ अपना ही यूज़ करना है। बट अभी के टाइम में अगर मैं रजत भाई बात करूँ, आप हाइड्रो तो यूज़ ही नहीं कर सकते। क्या आप यूज़ कर सकते हो? पानी की एनर्जी अपने घरों के लिए यूज़ कर सकते हो? नहीं। डायरेक्ट तो यूज़ ही नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। भाई पानी की एनर्जी आप अपने घर की छत पे स्टोर तो कर नहीं पाओगे। यस। और जितना स्टोर करोगे उससे इतनी बिजली तो बना नहीं पाओगे आप, क्योंकि करंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, फ्लो ऑफ वाटर करंट्स की रिक्वायरमेंट होती है टू रन द टर्बाइन, वाटर टर्बाइन, या और उसी से वो 220 वोल्ट का करंट जनरेट करता है ना? स्वदेश पिक्चर आई थी, याद है? यस यस अंडरस्टूड। उन्होंने कितना बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाया था। क्या आप अपनी घर की छत पे बना सकते हो? नहीं। विंड पे आते हैं। अभी जो विंड टर्बाइन का साइज है, आपको पता है रजत भाई, एक फैन का जो नोड होता है वो इस हॉल जितना बड़ा होता है। वो दूर से दिखने में बड़ा छोटा लगता है। कानपुर के आसपास एक एरिया है सिंहपुर, उससे थोड़ा आगे जब आप जहाँ से अपना ये उतरता है ना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बिल्लौर, वहाँ के आसपास एक विंड टर्बाइन लगी हुई है। वो कानपुर एक बार आज से करीब 8-9 साल पहले मैंने वो देखी। मुझे भी पहले ये नहीं पता था कि दिस इज द साइज। इतना बड़ा, अगर मैसिव इतना बड़ा सोचो अपने घर पे लगा पाओगे? हाँ, मूविंग फॉरवर्ड वी आर बिल्डिंग दैट मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स मार करें, बट एट द मोमेंट व्हाट डू वी हैव सन,
सन या धूप तो हमेशा ही है, धूप तो हमेशा ही पड़ेगी, हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और अभी के मोमेंट में, अब एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो कॉस्ट एफिशिएंटी आपने बात करी थी रजत भाई, एफिशिएंट क्या है? तीनों है, बट क्या एफिशिएंसी सिर्फ प्रोडक्शन पे होती है? फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए भैया, आप उसको खरीद भी तो पाओ। अगर मान लो आप उसको खरीद ही नहीं पा रहे हो, तो आप उसको यूज कैसे करोगे? डेफिनेटली तो उसकी खरीद, फाइनेंशियल एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, वो आज के टाइम में सोलर करता है। सोलर करता है। जी।